अपने आप को दुनिया का सबसे मोरल एथिक्स वाला, नीतिमत्ता वाला, संवेदना वाला, मानव सभ्यता बोलने वाली भारत की जो ये समाज व्यवस्था है ना, वो कितनी दोगली है, दंभी पाखंडी है, उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी गांव में एक शादी का तंबू था, तो मैंने जाने से मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरे आसपास जो बूमर है ना, वो मेरे खिलाफ हो गए। अरे भाई, जाना पड़ता है, करना पड़ता है। मैंने उनको सिंपली बोला कि जिस व्यक्ति के घर शादी का तंबू है आज, उसके जितना मनहूस, घटिया, अनफेयर, लो ट्रस्ट, लोअर वैल्यू इंसान इस गांव में आसपास कहीं नहीं है। वो इतना धन के अहंकार में मदमस्त है कि किसी आम इंसान के घर तो वो जाता ही नहीं है, गलियों में भी किसी को बुलाता नहीं है, वो किसी के घर पतीले उठाने नहीं जाता है, किसी का नहीं रखता है, न मृत्यु में, न विवाह संस्था में, न लग्न के तंबू में। तो यार, जो इंसान किसी का नहीं रखता है, उसके घर हम क्यों जाए? आदान प्रदान, संबंध। आप बूमर मुझे संबंध सिखा रहे हो ना, तो संबंध का मतलब होता है सम अनुबंध। जहां दो लोग समान भाव से जुड़े हैं, उसको संबंध बोलते हैं। बाकी वो इंसान तुम्हें जानता है, वो तुम उसे जानते हो। कोई अपने आप को बड़ा मान रहा है, तुम्हें छोटा मान रहा है, तुम अपने आप को बड़ा मान रहे हो, उसको निर्धन मान रहे हो, अकिंचन मान रहे हो, वंचित गरीब मान रहे हो, तो वहां संबंध कैसे? अब ये बूमर चाहते हैं कि मैं इनके दंभ पाखंड को स्वीकार कर लूँ और वो जो भेड़ चाल में कर रहे हैं वो मैं करूँ। तो मैं तो नहीं गया, और आप भी मत जाना। वैसे भी ये शादी बिरादरी जाति के जो तंबू होते हैं ना, उसमें समय व्यर्थ ही जाता है, उससे कुछ नहीं मिलता है। तो एक प्रॉपर जागा हुआ रेड पिल इंसान ना इन सभी तंबुओं को छोड़ देता है। तो भारत के बूमर और यहाँ की व्यवस्थाएं तुम्हारा तोता काटेगी। वो अनफेयर, अनग्रेटफुल, लोअर वैल्यू लोगों को कभी समझाने नहीं जाते हैं। ये स्टॉकहोम सिंड्रोम है पूरे भारतवर्ष के बूमर में। वो तुम्हें सिखाएंगे और तुम्हें ख़त्म कर देंगे अगर तुम इनको मानोगे तो। कोई अगर नंगा है तो हमें महानंगा होना पड़ता है। कोई अगर लोअर वैल्यू है तो हमें उसके सामने महा लोअर वैल्यू होना पड़ता है। यही कृष्ण का रास्ता है, यही श्रीमद् भगवद गीता का भी रास्ता है, और इसी रास्ते पे कहीं ना कहीं हमारा कल्याण है।